बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.3 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का हमारे पास तीसरे चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 8 है। यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड द एंगल बिटवीन, दो वैल्यूज दी गई है, इन दोनों वैल्यूज के बीच में हमने एंगल फाइंड आउट करना है। अब ये जो क्वेश्चन है एंगल फाइंड आउट करने का अपना एक फार्मूला है, उस फार्मूले के जरिए हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। स्टार्ट करते हैं, काफी आसान सवाल है, ठीक है। ये सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बाद हमारे पास दो वैल्यूज है। सबसे पहले इन दो वैल्यूज को हम नाम देंगे। हमने कहा वेक्टर ए, जो पहली वैल्यू है हमने इसको वेक्टर ए का नाम दिया, -7j + 7k, ठीक है, ये वैल्यू हो गई। दूसरी वैल्यू हमारे पास है, दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या है, 3i - 2j + 2k, ठीक है, ये हमारे पास दूसरी वैल्यू हो गई। अब यहां पर हम क्या लिखेंगे, we have to prove that हमें क्या प्रूव करना है वो बात यहां पर हम लिखेंगे। अब ये एक फार्मूले के जरिए हमने जो यहां पर एंगल है इन दोनों के बीच में वो एंगल फाइंड आउट करना है। तो वो फार्मूला हमारे पास क्या है, यहां पर मैं लिख रहा हूं sin थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू यहां पर वेक्टर ए मल्टीप्लाई बाय वेक्टर बी, इसका क्या है हमारे पास मैग्नीट्यूड, होल का अपॉन नीचे फिर से वेक्टर ए डॉट या मल्टीप्लाई का निशान, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। डॉट का भी मतलब हमारे पास मल्टीप्लाई है और मल्टीप्लाई का मतलब तो हमारे पास ऑलरेडी इसका मतलब यही होता है। अब ये एक फार्मूला है, इस फार्मूले के जरिए हमने क्वेश्चन को प्रूफ करना है, साबित करना है, हमने एंगल को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऊपर वाले हिस्से को सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर वाले हिस्से में a मल्टीप्लाई बाय b, इस वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद इसका हम मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले हम इसको फाइंड आउट करते हैं। हमारे पास क्या है, a मल्टीप्लाई बाय b, इसे फाइंड आउट करेंगे। अब डॉट प्रोडक्ट हम कैसे फाइंड आउट करते थे, यहां पर देखिए काफी आसान है, पहले हम कर चुके हैं। यहां पर सबसे पहले हम i लिखेंगे, फिर हम j लिखेंगे, फिर हम क्या लिखेंगे, k, ये हमारे पास वैल्यू है। सबसे पहले क्या है, a है, तो यहां पर a के तमाम एक दफा यहां पर लिख लेता हूं, a1 a2 a3, फिर यहां पर क्या है, b1 b2 b3, ठीक है, ये हमने यहां पर लिख लिया। यहां पर हम इसे क्लोज करवा लेते हैं, इज इक्वल टू, ये हमने लिखा। अब यहां पर इसको देखें, मैं लिखूंगा फिर से i j और k, ठीक है, एक ही जगह उसकी वैल्यू लिख लेते हैं। यहां से हमने क्या करना है, कोफिशिएंट उठा लेना है। कोफिशिएंट मतलब जो नंबर्स है अल्फाबेट के साथ वो हमने लिखना है। जैसे i के साथ कुछ नहीं, हम क्या समझेंगे, 1 है, हमने 1 लिखा, 1 -7 और 7, ये हमने लिखा। फिर यहां पर क्या है, b, तो b की जगह तमाम उसके कोफिशिएंट्स लिख लेते हैं। 3 - 2, यहां पर चेक करें, 3 - 2 और 2, यहां पर हमने लिख लिया। अब इसके बाद हमने क्या कहा था कि ये जो क्वेश्चन है इससे आगे वाला स्टेप हमने एक फार्मूले के जरिए और इस पहले हमारे पास जो रो है इसको इस्तेमाल करके हम सॉल्व करेंगे। यहां पर ये सिर्फ आपके समझाने के लिए लिख रहा हूं, ठीक है। हमारे पास फार्मूला क्या होता था, कैपिटल A11 माइनस कैपिटल A12 पॉजिटिव साइन कैपिटल A13, ये हमारे पास क्या है, फार्मूला है। इस फार्मूले के जरिए हम इसे सॉल्व करेंगे। अब यहां से स्टार्ट कर लेते हैं, क्या फॉर्म बना रहा है हमारे पास, वेक्टर A मल्टीप्लाई बाय वेक्टर B इज इक्वल टू, ये हमने लिखा। अब इसके बाद हमारे पास क्या है, यहां से पहला एलिमेंट हम चूज करेंगे, क्या है, i है, i हमने लिखा। अब क्या लेंगे, डिटर्मिनेंट। यहां पर पहले 1 नंबर से क्या मुराद है, रो, दूसरे नंबर से क्या मुराद है, कॉलम। पहला रो पहला कॉलम को हम इग्नोर कर देंगे। क्या वैल्यू नजर आ रही है, -7 -2, यहां पर क्या है, 7 और 2, ये हमने लिखा। फिर क्या है हमारे पास, -j हमने लिखा। आगे चलते हैं, यहां पर हमारे पास, इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं, ठीक है। हमारे पास क्या है, -j। अब क्या करेंगे, यहां पर माइनस हमने लिखा, दूसरा एलिमेंट हमने चूज किया। अब इसका डिटर्मिनेंट लिखे, 1 और 2 है, पहला रो दूसरा कॉलम हमने हाइड आउट किया। क्या नजर आ रहा है, 1 3 7 2, ये वैल्यूज है। फिर हमारे पास क्या है, पॉजिटिव साइन, तीसरा एलिमेंट क्या है, के हमने लिखा। अब क्या है, पहला रो तीसरा कॉलम, ये हमने हाइड आउट किया। क्या नजर आ रहा है, 1 3 -7 -2, ये है हमारे पास, ठीक है। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन करवा देते हैं। यहां पर क्या हो रहा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इसके साथ हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा देते हैं। वेक्टर A मल्टीप्लाई बाय वेक्टर B इज इक्वल टू, ये हमने लिखा।
सबसे पहले क्या है आई है। अब चेक करें -7 मल्टीप्लाई बाय 2, बीच में नेगेटिव साइन आता है, -2 मल्टीप्लाई बाय 7 ये हमने लिखा। फिर क्या है -j है, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 बीच में नेगेटिव साइन आता है, 3 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर इसको करेक्शन कर ले, 3 मल्टीप्लाई बाय 7 ये हमने लिखा, प्लस के है हमने लिखा, 1 मल्टीप्लाई बाय -2 बीच में नेगेटिव साइन आता है हमारे पास, 3 मल्टीप्लाई बाय -7 ये हमने यहाँ पर लिख लिया। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन करवा लेते हैं। हमारे पास क्या है, वेक्टर a मल्टीप्लाई बाय वेक्टर b इज इक्वल टू आई है हमारे पास, माइनस प्लस -7 2 जार 14, माइनस माइनस क्या है प्लस है, 7 2 जार 14 है। यहाँ पर हम लिखेंगे -j हमने लिखा। फिर से हमारे पास क्या है, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2, माइनस का साइन है, 3 7 जार 21, प्लस k है हमारे पास, माइनस प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 है, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, 7 3 जार 21 ये हमने यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारे पास क्या है, यहाँ पर वेक्टर a मल्टीप्लाई बाय वेक्टर b इज इक्वल टू आई लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर 14 में से 14 गए, हमारे पास 0 रह गया। आगे चलते हैं यहाँ पर। ठीक है, हमारे पास इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, -j, 21 में से अगर 2 चले जाए तो हमारे पास क्या रह जाएगा, -19 रह जाएगा। क्या रह जाएगा, -19, प्लस क्या हमने लिखा। फिर से 21 में से 2 चले गए, हमारे पास +19 है। इसको अगर हम सीधा करके लिखे, जो प्रॉपर तरीका है इसका, कैसे लिखेंगे, 0 आयोटा माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस 19j प्लस 19k ये हमने यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, इसको मैं हाईलाइट करवा लेता हूँ। ठीक है, इसको आगे इस्तेमाल करेंगे। अब सबसे पहले हमारे पास क्या आया, इन दोनों का हमारे पास आंसर आया, जो कि ये रहा। हम क्या करेंगे, अब इसी का हमने मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। मैग्नीट्यूड कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, काफ़ी आसान तरीका है। यहाँ पर हम पहले भी फाइंड आउट कर चुके हैं, जैसे कि हम लिखेंगे वेक्टर a मल्टीप्लाई बाय वेक्टर b, ठीक है, यहाँ पर इज इक्वल टू, मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करते थे, सबसे पहले यहाँ पर हमने स्क्वायर रूट ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पर जितने भी नंबर्स हैं, 3 नंबर्स हैं हमारे पास i j k का, इनको यहाँ पर आपस में ऐड करके लिखेंगे और ऊपर स्क्वायर आएगा। जैसे कि 0 के ऊपर स्क्वायर प्लस 19 के ऊपर स्क्वायर प्लस 19 के ऊपर स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर वेक्टर a मल्टीप्लाई बाय वेक्टर b इज इक्वल टू, यहाँ से हम लिखेंगे हमारे पास क्या है, 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0 होता है। 19 का चेक करते हैं, हमारे पास 19 का स्क्वायर क्या आता है, इसको यहाँ पर चेक करते हैं। 19 मल्टीप्लाई बाय 19 क्या होता है, 361। यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस 361। दूसरा भी 19 का स्क्वायर है तो 361। इन तमाम को आपस में ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी वो देखते हैं यहाँ पर। अब चेक करते हैं, 361 एडिड बाय 361 तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास 722 आया, वो लिख लेंगे यहाँ पर 722। ठीक है, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। इसको हम हाईलाइट करवा लेते हैं अपने लिए ताकि हम इसको आगे इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, इसको मैं ए का नाम दूंगा, इक्वेशन ए का। यहाँ पर हमने क्या किया, इस फार्मूले का जो ऊपर वाला हिस्सा है इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, ये आया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, नीचे वाले हिस्से पर काम करेंगे। यहाँ पर ए वेक्टर मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे, फिर बी वेक्टर मैग्नीट्यूड को हम फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, नाउ, मैंने लिखा नाउ हमारे पास क्या है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है, इसको फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करने का हमारे पास तरीका ये है, स्क्वायर रूट लगा लेंगे। अब ए, यहाँ से हमने क्या करना है, ये ए है हमारे पास, इसके कोफिशिएंट उठा लें। जैसे आई के साथ कुछ नहीं है, 1 आएगा हमारे पास, 1 का स्क्वायर पॉजिटिव साइन, यहाँ पर क्या है -7 का स्क्वायर, फिर क्या है +7 के ऊपर स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं, हमारे पास क्या आएगा फाइनल प्रोडक्ट, यहाँ पर चेक करते हैं। फिर से 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, -7 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास क्या आता है, 49 आता है, प्लस 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49 होता है। ये क्या है, नेक्स्ट स्टेप है, आप इसके नीचे करते जाए। तो सबसे पहले यहाँ पर वेक्टर ए इज इक्वल टू, इनको आपस में ऐड करवा लेते हैं। 50 हो गया, 49 में 1 ऐड कर दिए, 50 और 49 क्या होता है हमारे पास, 99 होता है। ठीक है, ये रहा हमारे पास। अब यहाँ पर हम क्या फाइंड आउट करेंगे, सिर्फ हमारे पास ये वैल्यू रह गई। ठीक है, इसको फाइंड आउट करते हैं। उसके लिए यहाँ पर मैं लिखूंगा एंड
अब क्या है, सॉरी, इसको मैग्नीट्यूड b है, इसको फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर हम लिख लेंगे मैग्नीट्यूड b, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लिखेंगे, ये हमने लिख लिया। अब b से जितने भी कोफिशिएंट है उनको उठा के यहाँ पर स्क्वायर लगाएंगे, 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर आगे चलते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे b इज इक्वल टू, यहाँ पर चेक करें, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 3 जार 9 प्लस 2 2 जार 4 प्लस 2 2 जार 4। फाइनल प्रोडक्ट चेक करते हैं, हमारे पास क्या आया, बी, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, इन तमाम को आपस में ऐड कर ले, 9 प्लस 4 कितने होते हैं, 13, 13 प्लस 4 17, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, 17 आया। अब तमाम वैल्यूज़ को उठा के हमने इक्वेशन 1 में पुटअप कर देना है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन 1 बिकम्स, यहाँ पर हम लिखेंगे इक्वेशन 1 बिकम्स, अब इक्वेशन 1 तब्दील हो जाएगा, ठीक है। तमाम वैल्यूज इसमें पुटअप कर लेते हैं। हमारे पास क्या है, सबसे पहले हम लिखेंगे साइन थीटा, ये हमने लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी जगह, या एक दफ़ा आपके आसानी के लिए मैं एक फार्मूला फिर से एक दफ़ा लिख लेता हूँ, ठीक है। हमारे पास क्या है, वेक्टर ए मल्टीप्लाई बाय वेक्टर बी, ये हमने लिखा, ठीक है। होल का अपॉन क्या है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी है यहाँ पर हमारे पास, ये फार्मूला है, ठीक है। अब इस फार्मूले में वैल्यूज़ पुटअप कर लेते हैं, जैसे कि साइन थीटा इज इक्वल टू, ऊपर वाले हिस्से को जब हमने सॉल्व किया, इसका आंसर हमारे पास क्या आया, ये आया, तो यहाँ पर ऊपर हम यही लिख लेते हैं 722, ठीक है, नीचे। अब यहाँ पर इनको वेक्टर ए मैग्नीट्यूड को हमने फाइंड आउट किया, हमारे पास क्या आया, ये आंसर आया, ठीक है। यहाँ पर हमने यही लिखा, डॉट है हमारे पास, ठीक है। अब वेक्टर बी को हमने फाइंड आउट किया, हमारे पास क्या आया, 17, यहाँ पर हमने 17 लिख लिया। अब आगे इसे सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या फॉर्म बना रहा है हमारे पास। मैं लिखूंगा साइन थीटा इज इक्वल टू, ठीक है। अब यहां पर इसको फाइंड आउट कर लेते हैं, सबसे पहले स्क्वायर रूट लगा लेंगे, 722 इज इक्वल टू, हमारे पास आंसर क्या आया वो लिख लेते हैं। हमारे पास आंसर है 26.87, ये आया हमारे पास। अब नीचे चलते हैं, नीचे हमारे पास क्या है, हम लिखेंगे स्क्वायर रूट 99 इज इक्वल टू लगा देंगे, हमारे पास क्या आया, यहां पर हम लिखेंगे 9.94 है आपके पास, ठीक है। हमने पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज लिखनी है। तीसरे वैल्यू को अगर आप चेक करेंगे, अगर वो 5 से ऊपर हुई तो दूसरे वाली वैल्यू में 1 ऐड कर देंगे, अगर 5 से नीचे हुई तो सेम वैल्यू लिखेंगे। तीसरी वैल्यू हमारे पास 9 है तो 4 5 बन जाएगा, ठीक है, ये हमारे पास आया, डॉट है। अब यहां पर इसको फाइंड आउट करते हैं, स्क्वायर रूट अंदर 17 है इज इक्वल टू, हमारे पास क्या आया 4.12, यहां पर हम इसे लिख लेंगे, पॉइंट में लगाना भूल गया, 4.12, यहां पर हमने ये लिख लिया। यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले ली, क्योंकि मैंने इसको मिटा के यहां पर इसको सॉल्व करना है। तो अगले स्टेप में सबसे पहले क्या करेंगे, नीचे वाले जो 2 वैल्यूज हैं इनको आपस में हम मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। मल्टीप्लाई करवाएंगे, हमारे पास क्या है, सबसे पहले ऊपर हम लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू, ऊपर क्या है 26.87, ये हमने लिखा। नीचे चलते हैं, हमारे पास क्या है, इनको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, 9.95 मल्टीप्लाई हो रहा है 4.12 के साथ, इज इक्वल टू दबाएंगे तो हमारे पास आंसर क्या आया, यहाँ पर हम लिखेंगे 40.99, ये हमारे पास आंसर है। अब इन दोनों को आपस में क्या करवा लेते हैं, डिवाइड करवा लेते हैं, देखते हैं क्या आंसर है। हमारे पास क्या है, मैं लिखूंगा 26.87, ठीक है, डिवाइडेड बाय हमारे पास 40.99, क्या आंसर आया हमारे पास, यहां पर हम लिखेंगे, यहां पर चेक करें। मैं सबसे पहले लिखूंगा साइन थीटा इज इक्वल टू 0.6555, यहां पर हम 35 लिख लेते हैं, ठीक है, 555 हमने यहां पर लिख लिया। अब आगे के स्टेप में चेक करें, यहां पर थीटा यही मौजूद है, ठीक है। ये जो साइन है जब इज इक्वल टू के इस तरफ आ जाएगा तो ये इनवर्स बन जाएगा, साइन इनवर्स, ठीक है। यहां पर क्या है 0.6555, ठीक है, ये वैल्यू हमने लिख ली। सिंपली क्या हुआ, साइन को हम इज इक्वल टू के इस तरफ ले आए तो ये साइन इनवर्स बन गया। थीटा है हमारे पास इज इक्वल टू, अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले कैलकुलेटर में शिफ्ट दबाएंगे, शिफ्ट के बाद आपने क्या करना है, साइन दबा देना है, तो ये साइन इनवर्स बन जाएगा। फिर सबसे पहले ये ब्रैकेट, वैल्यू क्या है 0.6555 हमने दबा दिया, ब्रैकेट क्लोज, आंसर हमारे पास क्या आया, इसको हम लिख लेते हैं। हम आंसर हमारे पास है 40.99
957 है। तीसरी वैल्यू क्या है, 5 से बड़ी है, तो ये 96 बन जाएगा। ठीक है, इसको हम ये भी लिख सकते हैं और इसको हम 41 भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास क्या हुआ, आंसर हुआ। हमने क्या फाइंड आउट करना था, एंगल। एंगल हमने यहाँ पर, एंगल को हम डिग्रीज में लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये आपने लाजमी दबाना है। ये आंसर भी करेक्ट है, इसको भी करेक्ट तस्वर किया जाएगा। बेहतर यही है कि आप दोनों आंसर्स लिख ले ताकि आपका कोई भी मार्क्स यहाँ पर ना कर सके। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 8 को भी आसानी से सॉल्व कर लिया। होप आपको ये क्वेश्चन आसानी समझ आ गया होगा।